तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 9th मोशन चैप्टर के स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को क्लियर नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर के पिछली वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लें, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी उन्हीं पर डिपेंड है। और अगर आप उन वीडियो को देख करके इधर आए हैं तो शुरू करते हैं स्पीड के बारे में। तो देखिए, स्पीड क्या चीज़ होती है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा बाइक या कार की स्पीड को कि सर हमारी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कार हमारी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने सुने होंगे, पर आखिर ये स्पीड एक्चुअल में क्या है और इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड जो डिपेंड होती है वो डिपेंड होती है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस वही जो आपने पिछली वीडियो में सीखी, डिस्टेंस वही जो पढ़ाई से है बहुत ज्यादा और फोन से है बहुत कम। मजाक कर रहा हूं। बहरहाल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, वही कहलाती है आपकी स्पीड। इसी को हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे। द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है स्पीड की कि कितनी डिस्टेंस को कवर किया गया पर यूनिट टाइम में दिए गए समय में, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का जो सिंबल होता है, सिंबल स्पीड का, वो होता है एस। हम स्पीड को किससे डिनोट करते हुए चलेंगे? यहाँ पर एस से। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो देखिए, सिंबल जो होता है वो होता है हमारा स्पीड का s और फॉर्मूला बनेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने डिस्टेंस कितने टाइम में आपने कवर की। स्पीड को लिखेंगे s से और डिस्टेंस d से डिनोट कर लेते हैं और टाइम ऑब्वियसली t। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है जो बना। तो चलिए, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है तो हम उसकी मदद से पता करते हैं उसकी यूनिट को। सबसे पहले फॉर्मूले में ऊपर क्या टर्म आ रही है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किस में मेजर करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली किलोमीटर, मीटर। अरे जब रोड की डिस्टेंस आपको मेजर करनी होती है तो कितना किलोमीटर में लेकर के चलते हैं कि दिल्ली से जयपुर इतनी डिस्टेंस है, मुंबई से दिल्ली की डिस्टेंस इतनी किलोमीटर है। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में। डिस्टेंस कम हो तो मीटर में मेजर कर लिया जाता है और कम हो तो सेंटीमीटर के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि डिस्टेंस को भी किलोग्राम में कर लेंगे कि सर मेरे घर से स्कूल जो है वो 5 किलोग्राम दूर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस यूनिट क्या हो सकती है? किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर जैसी, ना कि किलोग्राम। तो चलिए, डिस्टेंस की इस एक स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या लेकर के चलते हैं? मीटर। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो मीटर हमारी हो गई स्टैंडर्ड यूनिट। अपॉन को बना देते हैं वो चीज जो आप लोगों के निकल रहे हैं, सर क्या? पर। तो अपॉन यानी कि पर। तो ऊपर हो गया मीटर पर और टाइम को, देखिए टाइम को मेजर करते हैं हम आपका आवर में, मिनट में और सेकंड में। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है उसमें से? सेकंड। और इस तरीके से स्पीड की यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड और ये यूनिट बन जाएगी आपकी एक स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट। क्योंकि स्टैंडर्ड अगर आप चीजें डिस्टेंस और टाइम को लेकर के चलेंगे तो स्पीड की यूनिट भी आपकी स्टैंडर्ड यानी कि एसआई यूनिट ही बनेगी। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीड की एसआई यूनिट बताइए तो स्पीड की एसआई यूनिट आप बताएंगे मीटर पर सेकंड। लेकिन इसके अलावा कुछ और यूनिट भी होती है, जैसे कि एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी, मैं मीटर की जगह मेजर कर सकता हूं सर किलोमीटर में और सेकंड को मेजर करा जा सकता है ऑब्वियसली टाइम को आर के अंदर। तो एक यूनिट बन जाएगी किलोमीटर पर आर। तो उसमें इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं? कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करें और कैसे किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, इस चीज को हम देखते हैं। उससे पहले सभी चीजों को नोट कर लें। तो चलिए, अब आपके सामने है एक क्वेश्चन जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो क्या तरीका होगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का, उस तरीके को जानिए। अगर आपके सामने मीटर पर सेकंड है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर में अगर कोई वैल्यू आपके पास है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो क्या तरीका रहेगा? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 5/18 से। ये एक शॉर्टकट और एक आसान तरीका है। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से। और इस शॉर्ट तरीके से आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा सकते हैं और किलोमीटर पर आवर को चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। तो चलिए, दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
हमारा क्वेश्चन है 36 मीटर पर सेकंड, मुझे कन्वर्ट करना है इसे किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने का क्या तरीका होगा, मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो दी गई वैल्यू की मल्टीप्लाई करा देंगे 5/18 से और मीटर पर सेकंड बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को लिखने का एक और तरीका होता है kmph, ऐसे करके भी लिख दिया जाता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो पर का मतलब p हम लगा देंगे, तो किलोमीटर पर आवर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। जैसे भी क्वेश्चन में आ जाए आप समझ जाइएगा। फिलहाल मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर कर। अब जो चीज कैंसिल हो सकती है कर दें, जैसे 18 1 18, 18 2 36। सर 18 का टेबल नहीं आता, 9th में क्यों बैठे हो भाई? इतनी चीजों को जल्दी से आप लोग अपने सही कर लीजिएगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 10th 11th में आते आते बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है, तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन हो, इन सब चीजों को आप क्लियर कर करके चलें। अब आगे 5 2 10 और इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। और अब हमारे 36 मीटर पर सेकंड में होंगे 10 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 50 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। मैंने क्या बताया था, मीटर पर सेकंड से अगर जाना है किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई करा देनी पड़ेगी 5/18 से। 18 से 54 कितना टाइम जाएगा, मेरे ख्याल से 18 1 18 और 18 3 होता है 54 और ऊपर हो जाएगा 5 3 15 और इजीली कन्वर्ट होकर आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो इस तरीके से आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें 216 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो 216 की भी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करा दी जाएगी 5/18 से। कट करके देखते हैं, सर 18 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं है, 2 के टेबल से कट करके देख लें या 4 से, जो आप बेहतर समझे उस टेबल से आप इसको कट कर सकते हैं। 6 का टेबल पढ़ते हैं, चलिए 6 3 18 और 6 3 18 और कैरी कितना जाएगा 3 और 6 6 36, फिर और कैंसिल हो जाएगा 3 1 3 3 1 3 और 3 2 6। अगर ये समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा रिवर्स कर करके देखें और सीखें कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। फाइनली सब कुछ कैंसिल आउट होकर के यहाँ बच रहा है 12 और ये बच रहा है 5। 12 5 से कितना होता है 60 और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, उल्टा। क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो 850 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। तो अब क्या करें, तरीका मैंने बताया था। अब 5/18 नहीं 18/5, मुन्ना सीख लो इस बात को कि अब क्या होगा 18/5। तो कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 के टेबल से इजी 5 1 5 5 1 5, 3 कैरी आ जाएंगे 5 7 35 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। और इस तरीके से 170 और इनटू में रह जाएगा 18। तो अब 170 को मल्टीप्लाई करा दी जाएगी सिर्फ 18 से और से 3060 और ये हो गया हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में। तो देखा बच्चों आप सभी ने कि इस तरीके से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ सवाल जो कि रहेंगे होमवर्क, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये सवाल आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में और कुछ सवाल में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर। अगली वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स को जिनको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।